हेलो एवरीवन, वेलकम टू गोल्डन जेके 21। तो फ्रेंड्स, अभी भी आपके पास जो है टाइम बचा हुआ है 35 डेज, 35 दिन का समय बचा हुआ है। और अभी भी आप ना, चाहे मैं बात करूं जीएस पेपर का, तो अभी भी 35 नंबर वहां भी बढ़ा सकते हो। जनरल एप्टीट्यूड का जो पेपर है जिसमें मैथ्स और रीजनिंग का क्वेश्चन आएगा, अभी यहाँ पे भी 35 से 40 नंबर इंक्रीज कर सकते हो। गलती मत करना। लैंग्वेज पेपर भी ये तो बहुत ही आसान रहेगा, आगे भी मैं बताऊंगा क्या अप्रोच होना चाहिए। अभी ये जो 35 दिन का आपका टारगेट है, ये क्या रहने चाहिए और क्या करना पड़ेगा आपको, अभी अप्रोच क्या करना पड़ेगा, ताकि भाई अगले जो 35 दिन बचा हुआ है, ताकि अपने सिलेबस को आप 3 से 4 बार पूरा सिलेबस को रिवीजन कर सको। मैं बताऊंगा इस वीडियो में, ध्यान से देखिएगा, लाइव सारी चीज बता रहा हूँ, आराम से यार कर सकते हो। देखो भाई, सबसे पहले आप सबको पता है फ्रेंड्स, एक तो आप लोग का जो है ना जीएस पेपर है ना। जीएस पेपर आप लोग का हो गया, और यहां से 100 क्वेश्चन होगा, है ना। 1/3 नेगेटिव है, तो ये भी ध्यान में रखना है। तो अप्रोच क्या होना चाहिए, दूसरा जो पेपर है जिसका नंबर जुड़ेगा, जो कि फाइनल जो मेरिट बनेगा जीएस पेपर और जनरल एप्टीट्यूड का, है ना। यहाँ पे अगर मैं बात कर लूं जनरल एप्टीट्यूड का, जिसमें आपका मैथ्स और रीजनिंग का क्वेश्चन होगा, है ना। मैथ्स और रीजनिंग का क्वेश्चन होगा, है ना। अब देखिए, लगभग यहाँ पे 60 के आसपास में रीजनिंग का क्वेश्चन रहेगा, मैथ्स का 35 से 40 रहता है। नाम से ही पता चल रहा होगा जनरल एप्टीट्यूड, तो वेटेज इसका ज्यादा रहता है, ठीक है। अब देखो नंबर चुराने का तरीका, उसके बाद हम लोग लैंग्वेज पेपर के लेके भी बात करेंगे, तो घबराने की जरूरत नहीं है, इसके लेके भी चर्चा करेंगे। और ये बहुत आसान है ना। जिनका इंग्लिश भी वीक है ना, इंग्लिश में कमजोर हो यार, तो ऊपर भी अच्छा नंबर ला सकते हो। कंप्रीहेंशन 30 नंबर में मुझे लगता है कि दोस्तों कंप्रीहेंशन आ जाएगा। कंप्रीहेंशन जो पैसेज दिया रहता है, पढ़ के जवाब देना होता है, मैं बता चुका हूँ पहले भी इसके बारे में, तो वो कर लेते हो तो भाई क्वालिफाई कर जाओगे। बताऊंगा सारी चीजें, घबराने की जरूरत नहीं है, और अभी से कंटिन्यू लग जाइए, ठीक है। अब देखो भाई, ये जो आप लोग का जीएस पेपर है, इसमें जो सब्जेक्ट है आप लोग का, एक तो आप लोग का हिस्ट्री है ना। हिस्ट्री है, दूसरा सब्जेक्ट है आप लोग का पोल साइंस, इंडियन पॉलिटी, तीसरा है भाई ज्योग्राफी, चौथा है आप लोग का इको, पांचवा है, यहीं पे लिख देता हूं, करंट अफेयर्स, और छठा भी लिख देता हूं, चलो बिहार स्पेशल, अलग से आप लोग बोलते हैं कि सर आप नहीं लिखते हैं, तो बिहार लिख देता हूं। अब इसी को पढ़ना है, और यहीं से आपके 100 क्वेश्चन आना है। अब कहिएगा सर साइंस, बता रहा हूं साइंस का 20 क्वेश्चन आएगा, तो चलो साइंस भी यहीं पे लिख देता हूं, चलो 7वें नंबर पर साइंस भी लिख देता हूं, ठीक है। अब देखिएगा, इसमें जो स्कोरिंग एरिया है साइंस का, आप सबको पता है कि 20 प्लस क्वेश्चन आएगा, जो कि 100 क्वेश्चन है तो 20 का आंकड़ा रहेगा यहाँ पे, ठीक है। 20 मान लो साइंस से आना ही है, 5 से 6 क्वेश्चन बिहार का रहेगा, है ना। करंट अफेयर्स की मैं बात कर लूं तो यहाँ भी जहां तक है 15 से 20 के आसपास में क्वेश्चन रहेगा, है ना। तो लगभग आप देख सकते हो 40 के आसपास में तो बिहार स्पेशल करंट अफेयर साइंस दे रहा है। और इतना आसान सेक्शन है ना, मैं पुनः कर रहा हूं, अभी मैं विद प्रूफ के साथ बताऊंगा कैसे करना है। और अभी 35 दिन है ना, 4 बार 5 बार पूरा सिलेबस पे कब्जा हो जाएगा आपका। कराना पड़ेगा अगर सिलेक्शन चाहिए तो, ठीक है। दूसरे साल करना पड़ेगा। तो यहां से देख सकते हो 4 सेक्शन से 40 नंबर यार आ रहा है आराम से। हिस्ट्री, ज्योग्राफी में खासतौर पे इंडियन ज्योग्राफी, तो हिस्ट्री की यहाँ पे बात करें तो 15 के आसपास में क्वेश्चन, पॉलिटी का भी देखा जाए तो 10 के आसपास में क्वेश्चन रहेगा, ज्योग्राफी का भी जहां तक मुझे लग रहा है 15 के आसपास में क्वेश्चन रहेगा, है ना। पोल साइंस का हो सकता है आंकड़ा 15 भी चला जाए, है ना, तो 5 से 7 क्वेश्चन यहाँ से रह सकता है ना, तो 1-2 नंबर इधर उधर हो सकता है। तो देखो 60 नंबर ये, सॉरी 40 नंबर यहाँ से, और यहाँ से आप देखोगे तो 60 नंबर, है ना, यही आंकड़ा है। अब ये करे कैसे, क्योंकि यहाँ पे भी आपको बेहतर स्कोर करना है, दूसरे से कोशिश करना है, 80+ टारगेट कर लेना है मेरे भाई, आराम से कर सकते हैं। मैं बताऊंगा इसी वीडियो में क्या इसके लिए अब सोर्स होना चाहिए अभी, क्योंकि जो भी सोर्स है उसको फॉलो करिए, नहीं तो आगे क्या करना है मैं आपको बताऊंगा। तो इसलिए ये टारगेट सेट करिए। और ऐसा नहीं कि भाई आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो 10 दिन हिस्ट्री में दे रहे हो, नहीं नहीं नहीं, आप हिस्ट्री कंप्लीट कर रहे हैं, और ये तो आपको करवाया जा रहा है, हाँ, जाके देख लीजिएगा। अच्छा, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, जो लोग ज्वाइन करना चाहते हो बैच को, यहाँ पे स्क्रीन पे सब कुछ दिख रहा होगा, क्योंकि मान लो हिस्ट्री कर रहे हो, पॉलिटी कर रहे हो, ज्योग्राफी कर रहे हो, या इको कर रहे हो, करंट अफेयर्स कर रहे हो, एक सब्जेक्ट को यहाँ पे 3 घंटा में एकदम सपाड़ा कर देना है ना। सपाड़ा इन द सेंस सफैया कर देना, पूरे तरीके से एकदम चाट जाना है। अब देखो, हिस्ट्री में 3 खंड है, एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न, तो देखो भाई 3 घंटा में मॉडर्न हिस्ट्री आपको पढ़ा दिया हूं, है ना। और ये करना पड़ेगा। कारण क्या है कि ऐसा नहीं कि मैं आपने कुछ नहीं पढ़ा होगा, थोड़ा बहुत तो पढ़े होंगे ना, जानते तो होंगे। ऐसा थोड़ी ना कि फर्स्ट टाइम आप जा रहे हो पढ़ने, थोड़ा बहुत तो पढ़े होंगे। जब पढ़े हैं, आपको टॉपिक के बारे में पता है, तो अब यहाँ पे रिवीजन करना है, और बार बार करना है। रिवीजन कैसे, तो जो आपका अप्रोच होना चाहिए कौन सा, अभी मैं थोड़ा सा दिखा दूंगा कैसे करना है, थोड़ा सा देख लीजिएगा। अच्छा, जो लोग ज्वाइन करना चाहते हो ना बैच को, ये जो टारगेट बैच लेके आया हूँ यार, इसका फी मात्र 599 है, यहाँ पे लिख देता हूँ ना,
कुछ लोग बोलते हैं सर हमें एक जगह और ये मास्टर वीडियो सब कुछ जो मिल जाएगा सारे सब्जेक्ट का, वो कहाँ पे मिल जाएगा? तो देखो ओनली जो है इसका फी है 599। यहाँ पे स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा, जो लोग ज्वाइन करना चाहे तो आराम से कर सकते हो। पेमेंट कहाँ पे करना है यहाँ पे देख लो, है ना, ये नंबर है आपको 7319924130, इस नंबर पे पेमेंट करना होता है। स्क्रीन पे भी आपको नंबर दिख रहा होगा 7319924130, इस नंबर पे आपको पेमेंट करना होता है। उसका स्क्रीनशॉट करके भी इसी नंबर पे भेजिएगा, लास्ट में 30 है भाई, 30 है ना, तो इसी नंबर पे आपको पेमेंट करना है। उसका स्क्रीनशॉट करके भी इसी नंबर पे भेजिएगा, आपको तुरंत बैच में जोड़ दिया जाएगा, ठीक है। अब देखो इसमें मिलेगा क्या क्या, ये पूरा पेपर का सब कुछ आपको मिल रहा है, करवाया जा रहा है बच्चे जैसे सब कुछ, है ना। आराम से करिए और करना पड़ेगा, या फिर आप खुद से कर रहे हैं तो आप ऐसे जैसे मैं बता रहा हूं वैसे कर सकते हो। देखो भाई अब देखो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं, ये जो है ये तरीका क्या करना है। देखो जैसे मान लीजिए ये जो सेक्शन है हिस्ट्री, मान लो हिस्ट्री आप कंप्लीट कर रहे हो तो 3 घंटा से ज्यादा का टाइम नहीं देना है। 3 घंटा में जैसे आप सबको पता है कि मॉडर्न हिस्ट्री में जो महत्वपूर्ण टॉपिक है, जैसे आप उत्तरवर्ती मुगल काल से पढ़ते हो, उसके बाद आप आ जाते हो भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन, बीपीएससी का जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद आप डायरेक्टली जनजातीय विद्रोह और किसान विद्रोह से हमेशा क्वेश्चन पूछता है। उसके बाद आप आ जाते हो ना कि बंगाल वाले क्षेत्र पर जो है ना अंग्रेजों का आधिपत्य होता है, वो चैप्टर ही पूरा हो जाता है। तो उसमें आप लोग मैसूर पढ़ लेते हो, बंगाल पढ़ लेते हो, कर्नाटक पढ़ लेते हो अच्छे से, अवध पढ़ लेते हो, और वो पूरा कर लेते हो तो लगभग कहीं ना कहीं पूरा भारत का भ्रमण कर लेते हैं। उसके बाद आप लोग 1857 में आ जाते हो। 1857 जैसे पूरा करते हो तो आप कांग्रेस पे आ जाते हो। कांग्रेस पे कंप्लीट करने के बाद, मतलब कि कांग्रेस वाला टॉपिक कंप्लीट करने के बाद आप कहां पे आ जाते हैं, तो आधुनिक भारत में जो है ना किसका, शिक्षा का विकास, जिसमें आप सब कुछ पढ़ लेते हो। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वहां से राजा राम मोहन राय के बारे में मैं आपको बता चुका हूं, पहले भी टॉपिक का लिस्ट दे चुका हूं, जाके टेलीग्राम पे है देख लीजिएगा। वहां से करने के बाद आप क्या करते हो, महात्मा गांधी और स्वतंत्रता आंदोलन को कंप्लीट कर लेते हो और पूरा हो जाता है। तो ये आपका ना रिदम होना चाहिए, करना पड़ेगा, और ये 3 घंटा इसके लिए काफी है। तो आप 15 नंबर 3 घंटा में पूरा करें और करना पड़ेगा, ठीक है ना। और ये करवाया गया मात्र 3 घंटा में पूरा। मान लो ज्योग्राफी की बात करें 15 नंबर है तो 3 घंटा में पूरा ज्योग्राफी, और उसके बाहर क्वेश्चन जाता ही नहीं है। आपने दरोगा में भी देखा होगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ वन लाइनर करवा के छोड़ देता हो, नहीं तो आप खुद से भी करना चाहते हो तो कर सकते हो, लेकिन करिए। इसमें भी कहाँ किधर चला गया, हम पॉलिटी की बात कर ले, चलो ज्योग्राफी की बात कर लो। जो कि ज्योग्राफी कंप्लीट करवा दिया गया इंडियन ज्योग्राफी आपके बैच में, है ना। जो लोग जुड़े हैं, जो लोग नहीं भी जुड़े हो, आप खुद से भी कर रहे हो, तो कोई भी बुक उठाओ, कंटेंट देखो कहां से, तो पीवाईक्यूज उठाओ बीपीएससी का, अगर वहां पे फिलफिल हो रहा है उस टॉपिक को कंप्लीट कर डालो। और यहां से भी 3 घंटा से ज्यादा का टाइम नहीं लगना चाहिए। चलो 3.5 घंटा लग जाता है तो अच्छी बात है, तो 15 नंबर 30 नंबर तो 6 घंटा में तैयार हो रहा है, और ये कंटिन्यू करना पड़ेगा आपको। उसका तो मान लीजिए पॉलिटिक आप कंप्लीट कर रहे हो तो ये भी 3 से 4 घंटे से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अरे भाई भाग 1 से भाग 22 तो ही पढ़ना है ना, और भारत के संवैधानिक विकास पढ़ना है, और जब क्वेश्चन भी वहीं से आता है तो क्यों ना। और खास तौर पे यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात यह है कि क्वेश्चन सबसे ज्यादा कहाँ पे आता है, तो आप कहिएगा सर भाग 3 से आता है ना, भाग 3 से आता है, भाग 4 से आता है, भाग 5 से आता है, भाग 6 से आता है, और भाग 16 से कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है, क्योंकि अभी ट्रेंड में रहा है। 17, 15, 17 इस सब से, और 18 भी पूछता है। तो ये सब पे अच्छे से कमांड कर लेना मेरे भाई, कंप्लीट हो जाएगा, क्वेश्चन नहीं छूटेगा, है ना। बिहार स्पेशल में क्या है, 2-2.5 घंटा पे, चूंकि यूट्यूब पे मैं दे दिया हूँ, वीडियो जाकर देख लेना, पूरा वीडियो देख लेना। ये 15 नंबर आपका मुट्ठी में हो जाएगा बिहार स्पेशल का। सॉरी 5 से 7 नंबर आएगा, 10 नंबर आएगा ना तो मुट्ठी में हो जाएगा। अब कहिएगा सर करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स के लिए आपको 2 सोर्स यूज करना है हमेशा। पहला सोर्स, एक तो एसपीडी पढ़ रहे हो सभी लोग, एसपीडी को बिल्कुल जो है ना नहीं छोड़ना है, लेना है, पढ़ना है एसपीडी को, है ना। अभी मार्च वाला आ गया होगा, जाके ले लीजिएगा। मैं प्रचार नहीं कर रहा हूँ यार, आपके हित के लिए मैं बोल रहा हूँ। एसपीडी करना है। एक मैगजीन में करवा रहा हूँ यूट्यूब पे फ्री में, उसमें क्रॉनिकल और प्रत्युत्तर दर्पण का कंपाइलेशन होता है, उतना ही तो करना है बाबू, वहीं से क्वेश्चन भी आता है। मैं बार बार कर रहा हूँ, गला फाड़ के कर रहा हूँ। इको के लिए 2.5 से 3 घंटा का वीडियो आपको वहां पे दिया हूँ। और सबसे बड़ी बात है, एक बार मैं बता देता हूँ, जो लोग, जाहिर सी बात है ये वीडियो वो लोग भी देखते हैं जो लोग ऑलरेडी जुड़ के पढ़ रहे हो बैच में। मेरे भाई आपको जो ये मास्टर वीडियो दिया जा रहा है, वन शॉट वीडियो आपके पेड बैच में, और उसका बुकलेट दिया रहा है, तो एक बार वीडियो देखो, है ना। वीडियो देखोगे तो सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा कि गुरुजी क्या क्या बताए हैं कि हमें पढ़ना है और क्या छोड़ना है। छोड़ना तो कुछ नहीं है, सब पढ़ना है। और उसके बाद क्योंकि डायग्रामिकली पिक्चुअल फॉर्म में सारे नोट्स है, तो एक बार 2 बार वीडियो को देख लिया, उसके बाद क्या करोगे, 1 घंटा में तो पूरा सिलेबस का, कहने का मतलब हिस्ट्री का पूरा सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो 1 घंटा में। रिवीजन करोगे दूसरी बात तो, और ये कंटिन्यू आपके एग्जाम तक चलना चाहिए, और साथ में प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगा यार, इतना ही करना होता है मेरे भाई, ये कंटिन्यू करना पड़ेगा। 80 75 से 80 लाना है तो, और ये लाते हैं लोग इतना ही करके।
एक चीज को 10 बार करो एक सोर्स से, 10 सोर्स की जरूरत नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूं, है ना। तो हालांकि आप कुछ लोग बोलेंगे सर आप मास्टर वीडियो यूट्यूब पे देते नहीं, जाके देखो ना, पढ़ा हुआ है, करवाया हूं, करके जाइएगा, रिजल्ट कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। अब बाकी हालांकि कंप्लीट बुकलेट लेकिन पेड बैच में मिलता है, जो कि बहुत ही नॉमिनल फी है, आप लोग देख ही रहो, एक बार मोबाइल का जितना रिचार्ज करवाता उतना फी कर दिया, ताकि सभी लोग अफोर्ड कर सके। और सबसे बड़ी बात है उसमें ये भी पेपर है, मैथ्स और रीजनिंग भी बच्चे जैसे करवाया जा रहा है, तो ये तो इसका कहानी खत्म हो गया। सेम कंडीशन साइंस में करना है। साइंस में क्या करना है, फिजिक्स को पकड़ना है, तो 3 से चलो 4 घंटा में उसे कंप्लीट कर देना, और ये करवाया तो हूं, करवा तो रहा हूं। बायो को भी वही करना है। अब देखो फिजिक्स जैसे पढ़ोगे, यहाँ पे लोग गलती करते हैं, फिजिक्स पढ़ने जाते हो लिखूंगा नहीं तो टाइम लग जाएगा, है ना। कुछ लोग बोलते हैं सर आप बड़ी फास्ट में बोल देते हो, भाई नहीं बोलूंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा। ऐसे फिजिक्स पढ़ते हो तो आप सबको पता है कि एक जो चैप्टर है मापन एवं मात्रक, और दूसरा यांत्रिकी, लगभग 3 से 4 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन की दोनों उससे आ जाता है टॉपिक से। उसके बाद आप लाइट पे आ जाओ, उसके बाद आप वेव पे आ जाओ, उसके बाद आप साउंड पे आ जाओ, उसके बाद हीट एंड टेम्परेचर पे आ जाओ, उसके बाद आप ना इलेक्ट्रिसिटी पे आ जाओ। यार क्वेश्चन वहीं से आता है, करना पड़ेगा, आसान है, और उसी को बार बार करना है। मैं पुनः कर, यहीं पे लोग गलती कर बैठते हैं, नहीं करना है गलती, ठीक है। अब क्या सर एनसीईआरटी जरूरी है, तो आपने बताया था भाई एनसीईआरटी ऑलरेडी नोट्स में है, जो आपकी रिक्वायर है 9th क्लास और 10th क्लास, वो दे देता हूं, तो कर सकते हो। उसके बाद ये तो कहानी खत्म हो गया, करना पड़ेगा करंट अफेयर्स। कुछ लोग बोले सर एसपीडी का करवा दीजिए, भाई एसपीडी का करवा दूंगा, मास्टर वीडियो लगभग मुझे लगता है कि 3-3 घंटा का दूंगा, तो पूरा करवा दूंगा, और क्वेश्चन भी मैक्सिमम वहां से आएगा। साथ में मंथली वाला मैं करवा रहा हूँ यूट्यूब पे फ्री में, कर लेना, उसको छोड़ के मत जाइएगा। दोनों करने के बाद करंट अफेयर्स का 85% क्वेश्चन आराम से बन जाएगा, ठीक है। चलो अब यहाँ पे हो गया ये वाला कहानी खत्म। अब कहिएगा सर एक बार शेड्यूल भी बता दिए, हमें करने का क्या अप्रोच होना चाहिए। मैं थोड़ा सा आपको बता दूंगा कि एक सप्ताह का जो टारगेट रखना है, और एक सप्ताह में क्या करना है, क्योंकि आप क्या करना, अभी जो टाइम बचा हुआ है, तो एक सप्ताह में कोशिश करिएगा कि हमें, या फिर 10 दिन में पूरा सिलेबस को एक बार पूरा कवर कर ले, पकड़ बना ले, और ये पॉसिबल है। मैंने आपको बोला ना कि देखो 3 घंटा, मान लो कि 3 घंटा मॉडर्न को देते हो, तो 2 घंटा और 2 घंटा में एंसेंट, और 2 घंटा मेडिवल के लिए, तो कितना हो जाएगा 4 3 7 घंटा, है ना। 7 घंटा में हिस्ट्री पूरा कंप्लीट, पॉलिटी का 3 घंटा देते हो, और ये करवाया गया है, करवा रहा हूं, है ना। ऐसा नहीं कि कोई हवा हवा नहीं, आपको खुद को मैं छोड़ देता हूं करने के लिए, वीडियो देखना, उसके बाद बुकलेट देता हूं, उससे रिवीजन कर लेना। तो 3 घंटा में पूरा पॉलिटी पे कब्जा, ठीक है। तो कितना हो गया, आप कहिएगा सर 10 घंटा हो गया, 7 3 10 घंटा हुआ ना भाई, 2 सब्जेक्ट। उसके बाद हमारा 3 घंटा ज्योग्राफी, 13 घंटा हो गया। 3 घंटा इकोनॉमी को लगा दो, 16 घंटा हो गया। 3 घंटा जो है आप यहाँ पे लगा दो। मैंने बोल रहा एक दिन में करो, है ना, मैं टोटल घंटा बता रहा हूँ। करंट अफेयर्स को क्या करना है, 1-1 घंटा, तो 12 महीने का है, तो मान लो 15 घंटा ये हो गया, 2 घंटा ये हो गया, और 15 घंटा ये हो गया। तो आप देख सकते हो कि एक बार भी करते हो तो लगभग 3 दिन में या 4 दिन में, मान के चलो 4 दिन में, 4 दिन में तो पूरा सिलेबस को, एक बार पूरा सिलेबस को रिवीजन कर रहे हो जीएस का, है ना। फिर 4 दिन इधर टाइम दे दो, आ जाओ भाई। यही अप्रोच होना चाहिए, करना पड़ेगा, ये नहीं कोई बताएगा, मैं बता रहा हूं ऐसे। अब ये जो चैप्टर है ना रीजनिंग का, चलो इसे मिटाता हूं और रीजनिंग लिख देता हूं। कुछ लोगों का रहता है कि सर रीजनिंग में हमें कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है, कौन कौन सा छोड़ना है, ठीक है। रीजनिंग देखो भाई, पहला जो चैप्टर कंप्लीट करना है वो है इंग्लिश अल्फाबेट, ठीक है। दूसरा जो कंप्लीट करना है, यहीं पे इंग्लिश अल्फाबेट कंप्लीट करने के बाद कोडिंग डिकोडिंग कर लेना मेरे भाई। तीसरा जैसे कंप्लीट करोगे तो एनालॉजी पे आ जाना। मैं बता दूं, यहां से लगभग 7 से 8 क्वेश्चन आता है, 8 से 9 क्वेश्चन आता है भाई यहाँ से। कोडिंग डिकोडिंग से 5 से 6 क्वेश्चन आता है, एनालॉजी से 7 से 8 क्वेश्चन आता है, ठीक है। अब मैं बता रहा हूँ इसको करो। उसका चौथा चैप्टर आपको यहीं पे कर लेना है भाई, ब्लड रिलेशन, है ना। और ये है, यहाँ से भी 3 से 4 क्वेश्चन आता है। पांचवा आपको रैंकिंग कर लेना है ना, और यहां से भी रैंकिंग से भी 3 से 4 क्वेश्चन आता है। छठा आपको क्लॉक कर लेना है, क्लॉक। सातवां कैलेंडर, और कैलेंडर की बात करो तो यहां से भी 2 क्वेश्चन, और क्लॉक से भी लगभग 2 क्वेश्चन रहता ही रहता है, ठीक है। उसके बाद 8वां चैप्टर करना है रीजनिंग का, ये हो गया जो इंपॉर्टेंट है, पहले उसको करना है। ये क्लॉक हो गया, ब्लड, डाइस को कर लेना है, 3 से 4 क्वेश्चन रहता है। छठा, सातवां, 9वां जो करना है भाई, यहाँ पे आपको सीरीज करना है ना। सीरीज की बात कर लो तो ये 5 से 6 क्वेश्चन सीरीज का रहता ही रहता है। सीरीज में अलग अलग टाइप होता है, जो करवा दिया गया है बैच में भाई। ये जो अभी जो नहीं करवाया गया है, 1-2 दिन में सारे अपलोड हो जाएगा, ठीक है। इंग्लिश अल्फाबेट, कोडिंग रिकॉर्डिंग, है ना। उसके बाद आपको एनालॉजी टेस्ट हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, रैंकिंग टेस्ट हो गया, क्लॉक हो गया, कैलेंडर हो गया, डाइस हो गया, सीरीज हो गया, सैलोलिज्म हो गया। अब यहीं पे 11वें नंबर का ना एक आता है भाई, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है।
यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन आता है ना सिंबल वाला टाइप का, है ना। उसके बाद यहाँ पे वर्ड फॉर्मेशन का आता है 12वां टॉपिक, है ना, वर्ड फॉर्मेशन। उसके बाद 3 या 4 चैप्टर आपको क्या करना है, ये तो नॉन वर्बल सॉरी वर्बल हो गया। नॉन वर्बल में जैसे वाटर इमेज हो गया, है ना, मिरर इमेज हो गया, पेपर कटिंग हो गया, 3-4 टॉपिक है ना। उसको बस इतना करना यार, और मॉक टेस्ट लगाना, हो जाएगा, क्वेश्चन नहीं छूटेगा। मैं बार बार कराऊं। कुछ लोग बोलेंगे सर सिटिंग अरेंजमेंट सब, तो भाई सिटिंग अरेंजमेंट भी, अच्छा वो मैं भूल गया हूँ, सिटिंग अरेंजमेंट करके जाना। सिटिंग अरेंजमेंट का बेसिक पॉइंट है ना, लीनियर कर लेना, सर्कल वाला कर लेना, और एक सब मिला के 15-17 टॉपिक है। पूरा लिस्ट मैं ऑलरेडी टेलीग्राम पे दे दिया हूँ, वहां से जाके कर लेना, ठीक है। ये रीजनिंग का है। मैथ्स में देखो, मैथ्स में क्या करना है, ये मैथ्स का जो सिलेबस मैं लिख रहा हूँ, मैं नहीं लिख रहा हूँ, ये बीपीएससी ने खुद मेंशन किया है। पहला जो टॉपिक है भाई नंबर सिस्टम, ये करना है। यहां से 5 से 6 क्वेश्चन, या क्योंकि 40 क्वेश्चन आएगा तो 8 से 9 क्वेश्चन नंबर सिस्टम से आएगा। दूसरा आपको परसेंटेज पे आ जाना है। परसेंटेज की बात करो तो यहाँ पे 5 से 6 क्वेश्चन आता है। चौथा जो है आपको प्रॉफिट एंड लॉस करना है ना, प्रॉफिट एंड लॉस करना है। मैं पूरा नहीं लिखूंगा, यहाँ से भी 5 से 6 क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद तीसरा है ये, चौथा जो आपको करना है मेरे भाई, एसआई करना है, और यहीं पे श्रेया कर लेना है। दोनों मिला के देखा जाए तो लगभग 5 क्वेश्चन रहेगा। पांचवा जो है आप लोग का रेशियो प्लस एज, यहीं पे कर लेना है, और यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद छठा जो है यहाँ पे आपको जो करना है, क्योंकि फ्रैक्शन फ्रैक्शन की बात कर ले तो यहाँ से भी 4 से 5 क्वेश्चन रहते हैं, ये करना पड़ेगा, है ना। सातवां की मैं बात कर लूं तो ये हो गया। सातवां में आपको क्या करना है, एलसीएम एचसीएफ। हालांकि एलसीएम और एचसीएफ इन्होंने सिलेबस में मेंशन नहीं किया, लेकिन करके जाना है, आता है क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है ना। एलसीएम एंड एचसीएफ, यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन रहेगा, है ना, 2 से 3 क्वेश्चन रहेगा। 8वां नंबर का अगर मैं बात कर लूं तो यहीं पे घटाक एवं करनी कर लेना, शॉर्ट्स एंड जो है इंडेक्स, यहाँ से भी जो है ना शॉर्ट्स एंड जो है इंडेक्स, और यहाँ से भी लगभग 3 से 4 क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद जो सीरीज, क्योंकि सीरीज आपको 2 बार नहीं करना है, सीरीज का 4 से 5 क्वेश्चन यहाँ से रहेगा, तो ये रीजनिंग और मैथ्स मिला के 8 से 10 सीरीज आपको देखने को मिलेगा, 7-8 क्वेश्चन। उसके बाद यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन कहीं और से बनकर नहीं आता, यहीं से आता है। उसके बाद जो 3-4 टॉपिक और करना है आपको मैथ्स का, है ना, ये बहुत आसान है, बहुत वो नहीं है। एक दिन में ना आप चाहो तो एक एक टॉपिक को आराम से रिवीजन कर सकते हो मल्टीपल टाइम, और ये करवाया गया है आपको मास्टर वीडियो के रूप में, है ना। उसके बाद यहाँ पे एक चैप्टर है आप लोग का टाइम एंड वर्क, हमेशा यहाँ से क्वेश्चन आता है। दूसरा जो है टाइम एंड वर्क और पाइप एंड सिस्टम, यहाँ पे कुछ लोग बोलेंगे तो दोनों का पैटर्न सेम रहता है। उसके बाद यहाँ पे आप अगला जो देखेंगे टाइम एंड डिस्टेंस, ये भी करना है, छोड़ के नहीं भागना है, जो कि आपको ये करना पड़ेगा, है ना। टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस हो गया। तीसरा और यहाँ पे पकड़ लो, थोड़ा सा डीए को कर लेना, बेसिक सा डीए। आप डीए जब है ना बेसिक करके इसलिए जाना है क्योंकि इन्होंने मेंशन किया है अपने सिलेबस में, थोड़ा बहुत आपको चकमा दिया। तो परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट और रेशियो पता है तो आराम से कर पाओगे। यही है, इतना ही करना है, कुछ विविध वाला सेक्शन करके जाना। अब देख सकते हो 10 टॉपिक है मैथ्स का, लगभग रीजनिंग का 15 है, लगभग करके जाते हो, यहां से आप 80+ आराम से स्कोर करके आओगे। तो क्यों नहीं करोगे, आसान है।